24/4/2025 गीत चला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। किसको पाके? तुम्हें। तुम्हें माना अभी तक किसी ने पाया? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। तुम्हें कौन है? जी, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। कितने लाखों बच्चे बोलते हैं हमने तो शिव को पा लिया। पूरी दुनिया को बताते हैं भगवान आया हुआ है। किस लिए? किस लिए आया है? पूरी जमीन का वर्षा हमको देने आया है। जो हिटलर भी नहीं ले सका। और कौन निकला था वहां से? नेपोलियन, अलेक्जेंडर, पता नहीं कितने लगे रहे। वो पूरी जमीन हमको देने आया, थोड़ी बहुत नहीं। कौन मिला है? मिला है। ढिंडोरा पीटते हैं, नहीं पीटते पूरे विश्व में कि भगवान आया है कितना बड़ा वर्षा देने के लिए? पूरी धरनी तुम्हारी। बाप रे बाप, कौन सा टाइटल मिलने वाला तुमको? विश्व महाराजन। 90 साल हो गए, एक आध बना? सोचो आप। 90 साल हो गए, क्या 10 साल में अभी अचानक क्या बादल फट के कोई ऊपर से प्रकट हो जाएगा क्या विश्व महाराजन? कोई काम की रही है 90 साल जो मुरली? तुम्हें पाके माना इसका मतलब उन्होंने पाया था। मुरली झूठी सिद्ध हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मुरली झूठी थी, झूठी है और झूठी ही रहेगी, ऐसा? बोलो। भगवान के महावाक्य हैं या ब्रह्मा कुमारी के हैं? भगवान के हैं, तो सच्चे से तो होंगे, नहीं होंगे? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। जमीन तो जमीन, वो तो चलो छोड़ो, आसमान की तो बात बाद में करेंगे। कौन सी जमीन पाई भाई तुमने? सबसे पवित्र जमीन कौन सी है? कहाँ है? कहाँ बिखरी हुई है? कितनी है? मालूम तो पड़े कि तुमने पूरी धरनी को जीत लिया। ये धरनी अगर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए तो इनमें इतनी पवित्रता की पावर है, इतने सुंदर वाइब्रेशन है इनके पास। वो तुमको कहाँ पहुंचा देंगी ये? तुम आसमान को भी जीत लोगे। बाबा ने भले ही साधारण शब्दों में बोल दिया। क्या बोले बाबा ने? तुम क्या क्या बनते हो? विश्व के भी मालिक बनते हो, तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। मैं क्या? ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं। लेकिन तुम जमी तो जमी आसमान भी पा ली। अरे पहले जमीन तो बताओ, क्या मिला है तुमको? बोलो। कुछ नहीं मिला। क्या मिला है? बिना उसके मिले तो संभव ही नहीं है। 90 साल हो गए, गीत गाते गाते मरते मरते जा रही हैं। तो सच होगी नहीं होगी? कभी नहीं होगी। झूठी थी, झूठी है, झूठी रहे। झूठ बाबा क्या बोलते हो? झूठा खाना, झूठा पीना, क्या क्या बोलते हैं? झूठे लेना, झूठे भोजन, झूठ चवेना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो वही होगी कहावत। तुम्हें पाके क्या पा लिया? तो बताओ तो तुम लोग तो बहुत होशियार हैं। वो तो बेचारी बच्चा बुद्धि और लंगड़ों से बात ही नहीं, उनकी तो कभी बात ही नहीं करते, है ना? इनकी ये लूले लंगड़े हैं जिनको सिवाय विनाश के कुछ करना ही नहीं है। इनकी तो शक्लें देख लो तो ग्रहण लग जाए तुमको। तुमको कभी अपने को ग्रहण लगाना हो ना, वो सबसे खतरनाक ग्रहण कौन सा मुरली में बोला है? किसकी दशा? राहु। हाँ, तुमको कहीं राहु का ग्रहण चाहिए इतना इजीली मिल जाता है। एक आध के पास चले जाओ, इनके पास इतना सुंदर तुमको ज्ञान सुनाएंगे, रसातल में ले जाएंगे तुमको सीधा। ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनकी शक्लें देखी जाए। लेकिन जिनकी शक्ल देखते हैं, जरूरत है, वो 16,000 धरनी ही गुप्त है अभी, या प्रत्यक्ष है। लेकिन तुम किसको पा लिया तुमने? हैं? हाँ, ओ फोटो तुम्हें पाके, किसको पाके? तुम्हें पाके हमने, तुमने पाया है उसको। किसको?
वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम इनको पहचान ही नहीं है। बिंदी 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 पूरा संसार उस निराकार को मान रहा है, तुमने मान ली कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया तुमने। इसलिए इनको यकीन ही नहीं है कि वो बिंदी जो है उसके साथ क्या लगा हुआ है। अकाल केवल आत्मा है, लेकिन उसको कहते हैं अकाल मूर्त। ये तुमने पाया है। कैसी बिंदी पाई है तुमने? उनके जैसी बिंदी नहीं पाई कि तुम्हारे शरीर छूटे, मरो और तुम सीधा कहां पहुंच जाओ, परम धाम, वहां से टपक जाओ कहां, सतयुग में। ये प्रारब्ध नहीं है तुम्हारी। तुमने किसको पाया है? अकाल मूर्त को पाया है। तो उसके पीछे वो उन्होंने कहती आत्मा सो परमात्मा। जैसे भगवान अकाल मूर्त है, तुम आत्मा भी अकाल हो लेकिन मूर्त नहीं हो। कहां बनती हो तुम अकाल मूर्त? इस धरा पे, संगम युग पे बनती हो। तो किसको पाया है तुमने? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी बुद्धि में उसका ज्ञान बैठा है, उसकी समझ तुमको मिली है। तो फिर तुम क्या करते हो जब समझ मिलती है? क्या करते हो? कुछ नहीं करते, बैठे बस आनंद लेते रहते हो। क्या करते हो? चलो ये तो ऐसे अच्छे के हार्ट फेल हो जाए, याद तो बोल सकते हैं? जब उसको पहचाना है, जानना है, तो क्या करेंगे? क्यों दी है तुमको पहचान? पहचान किस लिए चाहिए? समझ किस लिए चाहिए? कि हम उसको याद करें। जितना उसको याद करते उतना क्या होता है? तुम्हारी आत्मा कैसी बनती है? पावन बनती है। अब सोचो, सबसे जो मुख्य सब्जेक्ट आ गई, तुम्हें पाके हमने बाद की बात। किस आधार से? याद के आधार से। पहचान हुई है तो याद चाहिए। और इतना आसान है क्या? मान लो आज बताओ कि मुरली में कम से कम बच्चों को कितना याद करना चाहिए? 8 घंटे। सोचो आप, 8 घंटे की अगर कोई मेहनत कर रहा है तो मुश्किल से 10-15%, अगर बहुत अच्छा तो 25% याद करेगा वो। अगर कोई ईमानदारी से 8-10 घंटे याद करता है, मेहनत करता है, जबकि मुरली सुनना सुनाना याद नहीं है। चलो गीतों के माध्यम से तुम बह जाते हो, चलो उसको मान लो। और फिर जब भी तुम अव्यक्त स्थिति में बैठते हो, बार बार व्यक्त में चले जाते हो। थोड़ी देर अव्यक्त में रहते हो, ज्यादा समय व्यक्त में आ जाते हो। तो अगर 25% भी किसी ने याद किया 8 घंटे में, तो कितने घंटे हुआ? 2 घंटे। तो इनको कम से कम 8 घंटे के आने के लिए 32 घंटे चाहिए। सोचो, जबकि दिन कितना बड़ा होता है? 24 घंटे का। तो ये मरेंगे नहीं तो क्या पाएंगे क्या ये? इनके बस का है क्या? लेकिन जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये तपस्या है, याद नहीं है। याद तो नंबर बार, जैसे 8-10 घंटे तुमने किया, ये क्या है? ये तपस्या है। उसमें तुम्हारी 15-20-25% याद है, धीरे धीरे बढ़ती है वो। लेकिन लगातार जब तुम तपस्या करते हो तो धीरे धीरे क्या होती है? वो तुम्हारी तपस्या याद में कन्वर्ट होती है। ये है मुख्य आधार किसका? मन जीते जगत जीत। अगर मन को ही ना जीता तो ये केवल क्या है? मुंह के बक्के हैं। क्या जीत लिया तुमने? उसको पाके पूरी जमीन को जीत लिया। बाप रे बाप। तो मन की हमारे अपनी हालत देखें। इसलिए क्या कहते हैं? मन जीते जगत जीत। अगर तुमने मन को जीत लिया तो 16,000 कहीं भी कितनी भी बिखरी हुई हैं, वो पूरी धरनी आज तो क्या होगा? तुम्हारी मुट्ठी में होगी। और सबसे बड़ी ताकत है वो, ये पवित्र धरनी है। ये 16,000 गोप गोपियों का जो गायन है साधारण नहीं है। विश्व के किसी कोने में भी हो, अगर ये एक स्थान पे इकट्ठे हो गए तो तुम बोल सकते हो, तुमको ये नशा होना चाहिए कि हमने क्या किया? हमने धरनी को जीता है। इसलिए बाबा तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं? तुम तो एक स्थान पे बैठे बैठे क्या बोल लेते हो? विश्व की बादशाही। इसे 90 साल में तो ये हुआ नहीं। तो ये 10 साल में कोई कल्पना करे तो कल्पना तो कितनी सुंदर की है इसने, की नहीं की? अरे कल्पना करना, इसमें कौन सा केस हो रहा है? कल्पना तो कर सकते हो, शुद्ध कल्पना है। और कुछ मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे? अगर तुमको 16,000 धरनी मिल जाए, तो तुमने क्या किया? सबसे पहला क्या कर लिया? क्या कर लिया? जमी तो जमी। हाँ, अब आसमान तो भी
दूर की बात है। अभी क्या हुआ, जमीन को अभी पूरी होड़ मची है पूरे वर्ल्ड में, अंतरिक्ष में। ग्रहों को जीत ले, वहां जो सोर्सेज हैं उनको अपना बना ले, सोचो आप। लेकिन तुम्हारे नसीब में है, अगर तुमने इस जमीन को जीत लिया, तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। तुम वो घर बैठे बैठे, मासी का घर है, कुछ मेहनत है नहीं है, ना मेले किए तुमने, ना प्रदर्शनी की, ना कहीं धक्के खाए, बैठे बैठे कुछ तो मेहनत की होगी। और वो मेहनत तुमने की है जो ब्राह्मण कर ही नहीं सकते, ब्राह्मणों की कल्पना में भी नहीं है, वो तुमने मेहनत की है। शास्त्र उस मेहनत के भरे पड़े हैं, शास्त्र। जो तुमने मेहनत की है, मन जीते जगत जीत। तुमने मन को जीत लिया, मन को जीत लिया तो 16,000 धरनी जो है, पवित्र धरनी तुम्हारी सहयोगी बने, तब तुम उस निराकारी स्टेज में जाओ। आसमान माना क्या है, आसमान में खाली है या कुछ है? टोटली खाली। इतना तक तुम खाली होना, थॉटलेस होना, एक भी संकल्प ना बचे, कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन तुम जाते हो। आज सुबह कितनी सुंदर अव्यक्त वाणी थी, क्या बोला था? ये पवित्रता की पराकाष्ठा है। ये पवित्र आत्मा कम से कम कल्पना कर सकती हैं, अपवित्र तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी इम्प्योर आत्मा है वो तो कल्पना भी नहीं कर सकती, तुम कम से कम कल्पना कर सकते हो। और तुम संपूर्ण पवित्र बनते हो, संपूर्ण पवित्र। पवित्र नहीं, क्या बोला था? संपूर्ण पवित्र। और बिना संपूर्ण पवित्र बने तुम कहां नहीं जा सकते? परम धाम जा नहीं सकते, उस आसमान को तुम जीत नहीं सकते। तो धरनी को जीतना कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ा चैलेंज आसमान को जीतना। सोचो, और वो कला तुम्हारे कहीं उसके लिए जाना ना पड़ता है। क्या करना है उसके लिए? याद की पराकाष्ठा, योग बल, निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा। इसमें टाइम लगता है और टाइम देना भी पड़ता है। सबसे बड़ी तुम्हारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी पूंजी है जो तुम ही कर सकते हो? क्या है तुम्हारे पास? भरपूर समय है तुम्हारे पास, भरपूर, और तुम उस समय का सदुपयोग करते हो भरपूर। तुम्हारे लिए कोई 18 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 18-20 घंटे। सोचो, यहां तक तुम मेहनत करते हो। वो तो सोचते हैं 8 घंटे भी अगर भगवान को गीतों वीतों से भी याद कर लिया, मुरली टुरली से भी याद कर लिया, जबकि उससे क्या हो रहा है? वो याद है ही नहीं। जबकि ये 8 घंटे भी नहीं है संसार में, ब्राह्मणों के संसार में। मुरली सुन के याद कर ले, गीत सुन के याद कर लें, ये 8 घंटे भी नहीं है। अगर वो ये 8 घंटे करते, उनको लगता है सर बहुत बड़ा हमने काम कर लिया भाई। सोचो, तो तुमको दिन रात, मुरली में क्या बोला है? केवल दिन नहीं, क्या करते हो? रात को भी जीतते हो, दिन रात एक करते हो, तब जाके तुम निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा में जाते हो। तुम कह सकते हो तुम्हें पाके हमने क्या क्या पाया। जमी तो छोड़ो, जमी तो जमी, लेकिन जो असंभव था, जीते जी परमधाम निवासी बनना, जीते जी उस आकाश तत्व को जीतना, जबकि ये जड़ आकाश तत्व, साइंटिस्ट तो इसको भी नहीं जीत सकते। बाबा ने मुरली में क्या बोला? इसका पार पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और तुम कहां तक पहुंच गए? इसलिए कहते हैं अगर तुमने ये 5 तत्वों को जीत लिया, ये है तुम्हारी धरनी। जमी तो जमी, पहले ये 5 तत्व क्या हैं? ये है तुम्हारी धरनी। अगर इस धरनी को तुमने जीत लिया तो तुम बीज रूप अवस्था की पराकाष्ठा, निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा, ये जो ब्रह्मांड है तुम्हारा, क्या है ये जहां तुम रहते हो? ये तुम्हारा ब्रह्मांड है, जिसमें तीव्र गति से क्या चल रहे हैं? निरंतर वो संकल्प चल रहे हैं। अगर संकल्पों की गति तुमने धीमी कर ली तो सोचो इसके सर्कुलेशन का कितना गहरा संबंध होगा। कल्पना करके देखो, पूरा अगर साइंटिफिक है तो तुम्हारे संकल्प शक्ति का कितना गहरा संबंध है, जिससे तुम अपनी पूरी धरनी 5 तत्वों को भी जीते हो। और इस ब्रह्मांड को, ये जो तुम्हारा ब्रेन है,
जिसके बीच में तुम बैठे हो, इसको अगर तुम कंट्रोल कर लो, सोचो एक ही स्थान पे बैठे बैठे कैसे नजारे देखो। मुरली में क्या बोला, भूल जाते हो इतने सुंदर है। धरती में कहाँ क्या कुछ छुपा है, मुरली का महावाक्य। और एक एक तो बोलो, इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अंतरिक्ष में कहाँ कहाँ क्या क्या है, साइंटिस्ट जहां नहीं पहुंच सकते, तुम तो ऐसे ग्रह पे पहुंच जाते हो जहां क्या है, जल ही जल है, और क्या है, आकाश ही आकाश है। सोचो आप, मुरली के महावाक्य हैं, ऐसे आंखें मत फाड़ो। ऐसे ग्रह पे तुम ट्रांसफर हो जाते हो जहां विष्णु रूप को दिखाया है। क्या है वहां, आकाश तत्व है और जल तत्व है। सोचो ऐसे ग्रह हैं, ऐसे रहस्य हैं जो मुरली में साधारण भाषा में बोल दिए, इनके कोई काम के नहीं। कोई काम के हैं इनके, और उसको ही सुंदर सा बोलो। आपने 84 जन्मों को जाना, आज तक एक भी ब्राह्मण नहीं जान पाया, आज तक एक भी ब्राह्मण अपना एक जन्म भी नहीं जान पाया। 84 तो छोड़ो, शास्त्रों में उनका क्या नाम रूप होगा भविष्य में, इसी को नहीं जाना। तो 84 की तो बात बहुत दूर की बात हो गई। कितना बड़ा टास्क दिया है भगवान ने। और लंबी आयु, अति सुंदर, तुम्हारे से जास्ती लंबी आयु कोई, क्योंकि पूरा ही तुमको हप करना है। इतना तक हप करना है, जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री रहे ही नहीं। सोचो आप, 90 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक मिस्ट्री है, कहाँ ये शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम। क्या सृष्टि का रहस्य है, क्या ये कल्प का रहस्य है, वास्तविकता क्या है। जो मुख्य हिस्ट्री है जिसको मुरली में बताया, सतयुग त्रेता, इतनी वंडरफुल है जो तुम जानते ही नहीं। जिस हिस्ट्री को जानते हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है तुमको, वो भी कितनी सुंदर हिस्ट्री लगती है। वाह, कौन कौन से महाराजा हुए हैं, महाराजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। पठान नहीं तो कलयुग के अंत का है, चंद्रगुप्त मौर्य। और हिस्ट्री में एक से एक राजा है, तुम्हारी जीभ लपलपाती है। अरे वाह, द्वापर कलयुग में हमारा कैसा मर्तबा रहा है, जबकि असली तुम्हारा मर्तबा मुरली में क्या बोला है, सतयुग त्रेता जिसको तुम जानते ही नहीं हो। सोचो कितने रहस्य हैं। और एक ही स्थान पे बैठे बैठे, एक ही स्थान पे बैठे, जिस कंट्री को तुम जाओ, 2-4 तो नाम भी लिए हैं मुरली में, तो आज तक ये नजारा हुआ। ये है हमारा राजयोग। तो कितनी मेहनत चाहता है ये राजयोग, इतना आसान है क्या। जब तुम पूरी बाजी लगा देते हो, पूरी बाजी लगा देते हो, तब जाके तुम्हारा राजयोग सिद्ध होता है। तो भी सालों लगते हैं, सालों, ऐसे नहीं राजयोग सिद्ध होता। सालों लगते हैं प्रैक्टिस के लिए। तब कहेंगे तुमने पहले क्या किया, इस जमीन को जीता, अब तुम कहाँ की तैयारी कर रहे हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। और वो भी कब, जब तुमने तुम्हें पाके, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो सदा ही इस धरा पे है, केवल बिंदी नहीं, वो बिंदी इस धरा पे सदा ही है, 5000 वर्ष इस धरा पे है, उसको जान के, वो है अकाल मूर्त। तुम तो 84 जन्म लेते हो, तुम अकाल मूर्त नहीं हो। कितने जन्म लेते हो, 84 जन्म, लेकिन वो जन्म लेता है उसके बाद कभी पुनर्जन्म में नहीं आता। उस एक के लिए कहेंगे वो है अकाल मूर्त, सदा इस धरा पे है, 5000 वर्ष इस धरा पे रहता है। तुम्हें पाके, उसको पाके तुमने क्या किया, और ये भी तुमको कब मिला। अगर तुम भाग्यशाली हो तो वो उसको पाने के लिए कितना सात्विक बुद्धि चाहिए। बिना सतोप्रधान अवस्था के उसको पालोगे, क्यों मुरली में तो बोला है सतोप्रधान बाप। तो सतोप्रधान बाप को पाने के लिए तुम्हारी बुद्धि भी कहां तक पहुंचनी चाहिए, सतोप्रधान तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके तुम पा लेते हो। अब उसको पा लिया तुमने, अब धीरे धीरे क्या करोगे, जमी तो जमी, क्या जीते जी आसमान तक भी तुम उड़ारी लगाते हो, उड़ जाते हो। साइंटिस्ट देखते हैं ये कौन है, कहां से आए हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। अव्यक्तवाणी के महावाक्य हैं। जो कुछ भी एक काल्पनिक है, जो आज तक नहीं हुआ, वो अगर नहीं होगा तो भगवान आया ही नहीं है, ध्यान रखना। अगर हमने शरीर छोड़ दिया, एक कल्पना कल्पना ही रह गई, तो तुमने केवल स्वप्न देखे हैं और कुछ नहीं किया। उस स्वप्न को साकार करने के लिए तुमको अपनी आयु को क्या करना है, बहुत लंबा करना है, बहुत लंबा।
इसलिए कहते हैं ये जो 5-10 सेकंड में निसंकल्प होते हो, ये है अमर भव का वरदान। तुमको बहुत लंबी आयु चाहिए ताकि तुम पूरा ही हप कर सको, सृष्टि के रहस्य को जान सको, अगर तुमने उसको जाना है तो। उसके लिए कहते हैं तुम्हें पाके हमने क्या किया, जहां पा लिया जमी तो छोड़ो, क्या पूरा आसमान पा लिया। ओम शांति। यह किसने कहा कि तुम्हें पाके सारे जहान की राजाई पाते हैं? ये भी क्वेश्चन मार्क करते हैं, सोचो यह किसने का, यह किन्होंने कहा, सॉरी, तुम्हें पाके सारे जहान की राजाई पाते हैं? कौन कह सकते हैं ये छाती ठोक के? और वंश वाले कभी नहीं कह सकते। कौन कह सकते हैं? केवल सूर्यवंश ही कह सकते हैं, क्योंकि उनका वंश है। उसकी शुरुआत कहां से होती है? हाँ, इसलिए कहते हैं उनके लिए खास, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, क्या हो तुम? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम्हारे वंश की शुरुआत कहां से होती है? उस अविनाशी से होती है। अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। बेहद का बाप बिंदी नहीं है, वो तुमको कैसा बनाने आया है? पूरे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। माना अगर भले इनके लिए झूठी हो गई हो सब, आज तक नहीं हुआ, वो सतयुग विश्व नहीं होगा, ध्यान रखना। वो सतयुग विश्व नहीं है। विश्व तब कहेंगे जब पूरा विश्व मौजूद हो। वहां तो जब पहुंचेंगे सब ये निपट गए होंगे, पूरा वर्ल्ड, या बचेगा? तो वो कहते हैं वहां जाके विश्व के मालिक ब्रह्मा बाबा बन जाएंगे, लो इनसे मिलो। वहां विश्व है ही नहीं। वहां तो भारत का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा गांव, बहुत बड़ा गांव भी नहीं। वो गांव बढ़ बढ़ के जब 50-60 गांव हो जाए तब भी कहो चलो अब थोड़ा सा बढ़े तो सोचो। वहां तो विश्व वाली कोई बात ही नहीं। विश्व की बात कहाँ की है? यहाँ जब पूरा विश्व हो, कोई उसको जन्नत कहे, कोई उसको पैराडाइज कहे, कोई उसको स्वर्ग कहे, सब जाने उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड को। तो उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं। अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंसेस बनने तुम यहां पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। अरे वाह, क्या बनने के लिए पढ़ रहे हो भाई? विश्व का क्राउन प्रिंसेस। वाह, यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, विश्व महाराजन नहीं। क्राउन प्रिंसेस राजयोग की पढ़ाई है। क्या है लक्ष्य तुम्हारा? क्राउन प्रिंसेस बनने का या विश्व महाराजन बनने का है? बोलो। चुप है? पहले तो प्रिंस फिर हम सब लड़ेंगे, फिर देखते हैं कौन जीतेगा। जो जीता वो सिकंदर है। यही बात निकली ना, पहले बनेंगे क्राउन प्रिंस, फिर आएंगे मैदान में, फिर अपन शुरू हो। अब इसमें जो जीता वो सिकंदर। इसलिए सबको नशा होगा कि मैं विश्व महाराजन हूं। जितने भी क्राउन प्रिंसेस होंगे क्या होंगे? इन सबको नशा होगा कि हमारा है विश्व। इसलिए बाबा ने बोला तुम सब, क्या नशा होगा? ये हमारा है, हम विश्वजीत हैं। तो यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे, ये लाइन ठीक है। बच्चे जानते हैं क्या हम विश्व के क्या बनेंगे? महाराजा और महारानी। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। क्या हो तुम? जिस्म नहीं हो, क्या हो? रूह हो। तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। जैसा हमारा रचता वैसे हम रचना। कितना नशा होना चाहिए? अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट को है? क्या है? क्राउन है। कौन सा, किस बात का क्राउन है?
प्योरिटी का इतना नशा स्टूडेंट्स को है, यह कोई नई बात भी नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए, पहली बार नहीं। ये नसीब में है तुम्हारे, हर कल्प तुमने जीता है, तुम बने हो क्या? हाँ, ये क्राउन तुमने धारण किया है। जो बाप भी है, टीचर भी है। बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और वंशों से हमको कोई लेना देना, हम तो चंद्रवंश में से कोई लेना देना नहीं, क्या बनेंगे? सूर्यवंशी। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाबा ने भी दिया थपाड़ा, क्या बोला? अगर इतना बड़ा लक्ष्य है तो अपनी दिल से, क्योंकि अपने दिल को तो सब जानते हैं। दिल कहाँ कहाँ धड़कती है, कहाँ धड़कनी चाहिए, कहाँ कहाँ जा रही है। बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, वह हमारा बाप, टीचर, गुरु भी है, तो जरूर वर्षा भी इतना ऊंच से ऊंच देंगे। देखना चाहिए, हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे। इतने आशावादी, इतने निश्चय बुद्धि हैं। आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कल क्या बनने वाले हैं? तो जो मेहनत है, तुमको मेहनत नहीं लगेगी। जो तुम असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हो, निसंकल्प होने की जो तुम कोशिश कर रहे हो, इनको ये नशा रहना चाहिए। आज जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिसको धारण करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कल हमारा कैसा है, वो भविष्य हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है। देखना चाहिए, हमको इतनी खुशी है कि आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, क्योंकि यह संगम है ना। अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, जाना है तुमको उस पार। अभी बैठे हो इस पार, उस पार तुमको या तो शरीर छोड़ के जाना है, या तो जीते जी जाना है। जाना उस पार तो है तुमको, या तो शरीर छोड़ के, या तो इसी शरीर से जाना है, लेकिन उस पार तो जाना है। अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। वहां तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। क्या कहा? कितनी बड़ी कंडीशन लगा दी। उस पार अगर तुमको जाना है तो यहां क्या बनना पड़ेगा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। सोचो, इतने तक बने अगर तुमने शरीर छोड़ दिया तो नहीं, फिर तुम परम धाम जा सकते हो। परम धाम से जैसा पुरुषार्थ के उसी अनुसार तुम नीचे आओगे। लेकिन इतना बड़ा टारगेट, अगर कोई सतो प्रधान बन जाए, 16 कला संपूर्ण क्या कहा? माना सतो प्रधान। वही आत्मा इसी शरीर से कल्पना कर सकती है जाने की, नहीं तो कल्पना नहीं की जा सकती। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। एक नारद भक्त की बात नहीं है, ये सब क्या है? दूसरों को ज्ञान जल बांटते हैं, लेकिन धारण नहीं करते, मूल्यों के रहस्य जानते ही नहीं। तो ये क्या है? ये नारद भक्त हैं। तुम सब भक्त थे क्या? तुम सब भी क्या थे? पहले तुम भी भक्त थे, खुश होते रहते, ऐसे सोने के महल मिलने वाले, बड़े बड़े जहाज मिलेंगे, बस शरीर छोड़ा और हम पहुंचे, तो इसको क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग। अब बाप भक्ति से तुमको छुड़ाते हैं। क्या कर रहे हैं भगवान? सबसे बड़ी कृपा है उसकी। ये जो फालतू बातें, इनसे तुम क्या होते हो? छूट जाते हो। ये सब तुमको स्वप्न, जो स्वप्न ही दिखता है कि ये सब स्वप्न है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने, विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो। बाप कहते हैं भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता, और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। कितने भाग्यशाली हैं। गृहस्थ व्यवहार में फंसे हुए हैं तो टाइम तो निकालते हैं निकालने वाले, लेकिन जितना टाइम तुमको है उतना टाइम उनको मिल पाता है। कोई ना कोई आगे पीछे भी होता है, कोई स्थिति परिस्थिति छोटी मोटी हो जाती, नहीं हो जाती। उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है,
ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब यह पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। क्या इसमें पवित्र बनना है? जब तक तुम्हारा जीवन है, जब तक पूरा शरीर ही तुम्हारा कैसा ना बन जाए, कंचन काया ना बन जाए। यह तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं। वह तो जो दुनिया वाले होते हैं, लौकिक दुनिया वाले विकार में जाते हैं। यहां तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। केवल पढ़ते ही हो या धारण भी करते हो? बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर हैं, तुमको भी बनाते हैं। मैं पवित्रता का सागर हूं। क्या बोला? हम पवित्रता के सागर हैं और तुमको भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे, बरोबर। बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है। भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने, इसलिए आए हैं पवित्र बनाने। पवित्र बनेंगे, पहले क्या पवित्र बनेगा? मन बुद्धि। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैशाल्य में जाकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे। यह राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस थे ना। रुद्रमाला भी देखो, विष्णु माला भी देखो। कौन कौन सी माला है? एक रुद्रमाला है, दूसरी विष्णु की माला। रुद्रमाला तो विष्णु की माला बनेगी। और रुद्रमाला कितनी बड़ी है, इसलिए बना बोला है, मुरली में बोला है, रुद्रमाला का मन का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विजय माला में पिरोना ये है बहुत बड़ी बात। साकार मुरली के महावाक्य हैं। तो वैजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं पहले तो निरंतर बाप को याद करो। और ये क्या समझते हैं कि बस हम बाप के बन गए और कहाँ जा रहे हैं, सीधा लॉटरी लगी हुई है, कहाँ जा रहे हैं? विजय माला बस तैयार ही खड़ी है, विजय माला इनके लिए हार लेकर तैयार खड़ी है। कबर में पांव हैं इनके। सोचो तो क्या कहते हैं, पहले तो बाप को निरंतर याद करो। 8 घंटे नहीं बोला, क्या बोला? 8 घंटे तो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उस विजय माला में पिरोने के लिए क्या करो? निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुमको विजय माला में पिरोना है, इतना बड़ा तुमको स्वयमान चाहिए, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बन। बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रत्न दे रहे हैं। बंदर क्या खाते हैं? चने। और तुमको क्या दे रहे हैं? क्या खाओ? रत्न खाओ। तुम्हारी बुद्धि क्या करती है? रत्नों को ग्रहण करती है। फिर कौड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएंगे। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो। पहले तो देह, फिर देह के सब संबंध, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते हैं मैं कल भारत में ही आता हूं। भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूं। आता किसमें हूं? भारत में। और भारतवासी बच्चों को पहले पहले वर्षा देता हूं। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ऐसे हठ योग से बैठने से कोई योग सिद्ध नहीं होता। इसके लिए क्या चाहिए? चलते फिरते उठते बैठते याद में लगे रहें। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। बाप समझाते हैं वह है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं कि काग विष्टा समान सुख है। जो अरबपति हैं, खरबपति है, उनको क्या लगता है हम तो कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं। लेकिन क्या है ये? काग विष्ठा समान, क्योंकि उसमें दुख की नूंद है। अभी तो बड़े बड़े दुख सामने आ रहे हैं।
परंतु उनको पता नहीं है कि देवताओं को कितना सुख था। देवताओं की तो बात छोड़ो, देवताओं के साथ जो भी कैटेगरीज थी उनकी प्रजा की, वो भी कितना सुखी थी। नाम ही सुखधाम है, यह है दुखधाम। इन बातों का दुनिया में किसको भी पता नहीं। बाप ही आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। बनते हो या बनाते हैं? क्या कहा? गुड, क्या कहा? बनाते हैं। तो सबको क्यों नहीं बना देते? जब आप बनाते ही हो तो सबको बनाओ ना, सबको क्यों नहीं बना देते? वो कब बनाते हैं तुमको? हाँ, जब तुम हिम्मत नहीं हारते, जब तुम अभ्यास नहीं छोड़ते। लंबे समय तक तुम अभ्यास करते रहते हो, लेकिन तुमको ऐसी कोई विशेष जीत की अनुभूति नहीं होती, लेकिन अभ्यास नहीं छोड़ते। फिर क्या करते हैं? बाप तुमको बनाते हैं। अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो ना कि देह। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं है। पहले पहले किसको जीतना है? ये है तुम्हारी धरनी, ये देह। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमान बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव। इसको तो अंडरलाइन करना चाहिए, उनको अंधों को बेचारों को बताना चाहिए। क्या कहा? आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव। ऐसा नहीं तुम्हारा शरीर वहां शुद्ध मिलेगा तुमको, यहां नहीं बन सकता। तो ये लाइन बोलने की क्या जरूरत थी? जिसकी आत्मा शुद्ध बन गई उसका शरीर शुद्ध ना बने हो नहीं सकता। इसलिए कहा आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए क्या बोलते हैं? मन मना भव। इसलिए तुमको निरंतर याद करना पड़े। और जब तक तुम्हारा शरीर पावन नहीं बना है तब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं कहलाती। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो, वहां 5 विकारों का नाम नहीं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहां तक हैं? बाप कहते हैं एक तो मामेकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। क्या? पहले क्या पूछो अपने से? हमारे में विकार कहां तक हैं? फिर बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बने? वाह, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ये पवित्र कभी बन ही नहीं सकेंगे, इसका मतलब। इसलिए गीता में क्या लिखा है? काम और क्रोध ये महाशत्रु हैं। शत्रु नहीं बताया, क्या बताया इनको? महाशत्रु हैं। तो क्रोध भी किस लिस्ट में चला जाता है? हाँ, इसका तो शक्ल भी नहीं देखें, स्पष्ट बोला है बाबा ने। तो अब श्रीमत पर 5 विकारों का नाम नहीं है। मामेकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बने? सोचो कितना गहरा संबंध है लड़ाई झगड़े का। किससे? पवित्रता से। तुम यहां आए ही हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने। ना पास होंगे फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे। कब? जब ना पास हुए, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, लक्षण भी देखते हैं, यह भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आप ही यह पढ़ो। दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। यहां तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहधारी की याद आ जाती है। यहां भी तुम बाप को याद करते हो,
फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे अब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, तब यह माला बन जाएगी। बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब क्या होगा? हाँ, जो भी तुम्हारे पीछे पीछे पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा? माला में पिरो जाएंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। यहां जितना ट्रांसफर किया है ये भविष्य में तुमको मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूं। पहले कितने जन्म के लिए मिलता था? एक जन्म के लिए, और अब 21 जन्म का बोलते हैं। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूं, अभी तुम जो कुछ भी करते हो सो अपने लिए। अगर तुमने कोई त्याग किया है, तपस्या की है, कोई एहसान नहीं किया, इसलिए अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो। क्या? भगवान को क्या करते हो? थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मदद करते हो। जानते हो यह पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करें। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे? ना कोई लश्कर व सेना आदि है, ना हथियार आदि हैं, सब है गुप्त। तुमको कोई ऐसे लश्कर की, हथियारों की दरकार नहीं। तुम्हारा तो सब कुछ क्या है? गुप्त। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। कौन खोलेगा? दूसरा कोई खोल सकता है? किसको दी चाबी हाथ में? और तुम ही आनंद लो, तुम ही खोल के देखो क्या क्या तुमको मिला है। कोई बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तुम गुप्त मदद करते हो। यह आत्मा जानती है बाहर का भपका कुछ भी नहीं है। गुप्त मदद कौन सी करते हो? बाहर का कोई भपका नहीं है। हाँ, ये मन मनाभव। जितना पवित्र आत्मा होगी उतनी ही क्या होगी? मन मनाभव। उतनी वो गुप्त क्या है? मदद कर रही है, बाहर से उसका कोई देख नहीं सकता। यह है ही विकारी पतित दुनिया, सृष्टि की वृद्धि होनी ही है। आत्माओं को आना है जरूर, जन्म तो और ही जास्ती होने हैं, कहते भी हैं। इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। वृद्धि होती गई या कम हो गई वृद्धि? यह है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है। भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है। तुम बच्चों को यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। किसके द्वारा? भगवान तुमको बना रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम पाठ भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे? याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। क्या? अगर तुम याद नहीं करोगे तो जो विक्रम विनाश होने चाहिए, जितने होने चाहिए, जैसे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के लिए जरूरी है, वो नहीं होंगे। अगर विक्रम विनाश नहीं हुए तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगी? शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि यह पास हो जाए? अगर लौकिक दुनिया का कायदा नहीं है तो ईश्वरीय कायदा भी नहीं है। यहां यह आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं पढ़ो, भल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए,
हम बाप की खिदमत में कितना रहते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं। त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है। कौन सा चित्र सामने रखा है? त्रिमूर्ति चित्र। यह है शिव बाबा है, यह है ब्रह्मा बाबा। त्रिमूर्ति हो गई। क्या क्या बोला? हाँ जी बोलो, क्या बोला? बताओ। हाँ, यह है शिव बाबा, यह है ब्रह्मा बाबा। त्रिमूर्ति हो गई। किसको खा गए? खाया नहीं है? तो यह है शिव बाबा, यह है ब्रह्मा है। इस पढ़ाई से यह बनते हैं। इसको खाया नहीं, गुप्त नहीं किया। क्या कहा है? इस पढ़ाई से तुम, एक तरफ तुम्हारे शिव बाबा, एक तरफ ब्रह्मा बाबा है। इस पढ़ाई से तुम क्या बनते हो? यह है बनते हो। क्या बनते हो? है? क्या हो गया? बीच वाले। हाँ बीच वाले, ठीक है? तुम दलाल हो। बीच में कौन होते हैं? दलाल। पूरे विश्व के क्या करवाते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते हैं। बीच में तुम वैष्णव संप्रदाय है, तुम्हारा यादगार विष्णु देवता है। तो इस बड़ाई से यह बनते हो, फिर 84 जन्म के बाद यह बनेंगे। क्या अभी तुम यह बनते हो, फिर यह बनेंगे? है? अभी क्या बनते हो? यह माना जो खड़ा डंडा है, विष्णु रूप। दो तो बैठे डंडे हैं या खड़े हैं? दो बैठे डंडे हुए हैं। एक शिव बाबा भी बैठा डंडा और ब्रह्मा भी बैठा डंडा, और एक बीच में खड़ा डंडा। यह तुम बनते हो। फिर 84 जन्म का ये भी बैठ जाएगा, खड़ा ही रहेगा है। तो ये भी बैठ जाएगा, फिर ये ब्रह्मा बैठ जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं? खड़ा करते हैं। उठ, तेरे को नहीं बैठना है? तुम क्या हो? आदि से अंत तक खड़े ही रहते हो। तो फिर 84 जन्म के बाद यह बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों की यह बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो। अब अपनी दिल से पूछो, हम पवित्र बने हैं? ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो पवित्र बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पुरानी देह को भूले हैं। तो यह तो पुरानी जुत्ती है ना। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। तो कब? जब ये आत्मा तुम्हारी पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती कैसे मिलने वाली है? फर्स्ट क्लास। तुम इसी जुत्ती को फर्स्ट क्लास बना लोगे या वहां जाके दूसरी जुत्ती लोगे? यह पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे। यह चक्कर फिरता रहता है। आज पुरानी जुत्ती में है, कल यह देवता बनना चाहते हैं। क्या? आज पुरानी जुत्ती में है, कल यह देवता बनना चाहते हैं। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प के लिए विश्व का क्राउन प्रिंस बनते हैं। हमारी उस राजाई को कोई भी छीन नहीं सकेंगे। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपने से पूछो, हम कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते हैं। जो करेगा सो पाएगा। क्या? स्वदर्शन चक्रधारी जितना बनेंगे, बनाएंगे, करेगा सो पाएगा। बाप रोज पढ़ाते हैं। सबके पास मुरली जाती है। अच्छा, ना भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना। बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया के तूफान भी तो आता है ना। 6-8 मास पवित्र बन, फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया से हार खाई है, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गंवा देंगे। नंबरवार मर्तवे तो बहुत है ना। कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई को हीरे जवाहरातों के महल। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। यहां भी देखो, प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना, तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा? अंधेर नगरी है। यह बातें अभी यहाँ की अभी की बातें हैं। अब तुम बच्चों को यह निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे। यह कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या?
कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? आपसे बैठ के एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छे से सुनो, मीठे बच्चे, अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पढ़ पाएंगे। कौन सी रिक्वेस्ट की? अच्छी रीति पढ़ो, क्योंकि आधार है तुम्हारी पढ़ाई। जितना अच्छी रीति से तुमने पढ़ाई को पढ़ा है उतना ही तुम सुंदर तरीके से क्या करोगे? पढ़ाई को धारण करोगे। बाप की दाढ़ी की लाज रखो। है क्या करो? ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी थी, है तो लास्ट में किसकी दाढ़ी थी? साकार बाप की तो थी। तो वो क्या कहते हैं? अपनी दाढ़ी की, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर दे। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ियों पिछाड़ी थोड़े ही पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कौड़ियों को छोड़ दिया। अरे 21 जन्म के लिए बादशाही मिलती है, फिर यह क्या करेंगे? सब दे दिया। किसको दे दिया? है बाप को सब दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं। यह भी जानते हो विनाश होना है। अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। अभी विनाश के लिए कितना समय है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का संगम युग बताते हैं। तो सोचो कितना भयंकर समय आने वाला है। और इस अंतिम समय में हम जितनी मेहनत कर लें, सोचो। बाप कहते हैं तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ। अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूं। तुमको कहता हूं पावन बनो। सबको नहीं कहता, क्या? तुमको कहता हूं क्या बनो? पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो। मैं तो कालों का काल हूं, सबको ले जाऊंगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए शरीर छोड़ के स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमको रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। क्या नॉलेज देते हैं? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? कैसे फिरता है? तीव्र गति से। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? तुमको नॉलेज देते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नेचुरल रूप से होगा, कोई आगे चल के कोई चमत्कार नहीं होंगे। क्या होगा? इस सृष्टि चक्र में नेचुरल जो परिवर्तन होगा वो तुम जानते हो, ये सबके लिए नहीं है। नॉलेज देते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह है बेहद की नॉलेज। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे। यह भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि हम बेहद का, निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं। जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वह यहां आकर पढ़ा रहे हैं। सोचो, जिस भगवान से मिलने के लिए, बिंदी से मिलने के लिए नहीं की तुमने भक्ति। बिंदी से मिलने के लिए तो ये जो और धर्म वाले हैं इन्होंने निराकार को माना, लेकिन तुमने बिंदी के लिए नहीं। तुमने जिस परमात्मा को जन्म जन्मांतर ढूंढा है, जिसके लिए मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, वो अब आए हुए हैं। सोचो, उनसे अगर मुलाकात ना हो तो सोचो, जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल देने आए। ऐसे भगवान बाप से तुम मुलाकात तो करें। क्या ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। बिंदी नहीं है, ऐसे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से क्या हम मुलाकात करें। कितना उल्लास, खुशी से भगवान से आए मिले। किसी को इतनी खुशी रहती है? भविष्य में क्या होने वाला है? उससे मुलाकात होने वाली है। अगर पक्का निश्चय हो तो, अगर तुमको इतना निश्चय है कि जब तुम अव्यक्त बनोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा। ठगी की बात नहीं। कोई मुलाकात, बिंदी से क्या मुलाकात होती है? वो तो निराकार है। ये सब क्या है? ठगी की बातें हैं।
अगर ये बातें बुद्धि में है तो तुम्हारी कल्पना में भी नहीं है कि उससे मुलाकात भी होती है। ऐसे भी बहुत हैं, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास, ढेर के ढेर है नहीं है, चलो बाबा के पास। तो कैसे जाएंगे वो? हॉस्पिटल जाएंगे पहले, तो फिर कोई इतने बड़े योगी थोड़ी हैं कि हॉस्पिटल के बाद निराकारी स्टेज में पहुंच जाएं, हैं? तो फिर परमधाम जाएंगे, फिर परमधाम से वो कहाँ टपकेंगे? तो ऐसे ही घूमते फिरते भी आ जाते हैं। कैसे हैं? अरे गहरे हैं, ऐसे भी घूमते फिरते ये आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है, हवा भी ना लगे। क्या है? क्या करना है तुमको? गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है, कोई को हवा भी ना लगे। ऐसा यहां नहीं बोला, मतलब यही निकलता है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। यह राजयोग बाप ही सिखाते हैं। क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना कौन सिखाते हैं? बाप ही सिखाते हैं। बाकी वह तो है हठ योग। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, यह नशा रखो। हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं। कितना सुंदर तुम्हारे सर के पीछे क्या दिखा है? फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, यह कोई भी नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को